महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय जो कि आपका चित्रकूट में है का नोटिफिकेशन रिलीज किया है एडमिशन को लेकर बीएससी एग्रीकल्चर में। जी हाँ, ये यूजीसी एक्ट के तहत इसको एस्टैब्लिश किया गया था, स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटी है ये, और साथ ही साथ जो है ये आईसीआर से एक्रीडेटेड भी है। डाउट है क्या ये अलग से एग्जाम करवाएगी बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन? लाइव नहीं हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर नोटिस डाला हुआ है, ये देखा है ना, एडमिशन होगा। क्लियर? बाकी फर्स्ट कट ऑफ आएगा, फर्स्ट राउंड का कट ऑफ इतना गया। अब जितने भी बच्चे उसमें क्वालीफाई होंगे वो जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करके फीस 8 नवंबर 2026 तक। तब सेकंड राउंड पे इसका कट ऑफ क्या रहा था, तो सेकंड राउंड पर कट ऑफ ये है। हेलो एवरीवन, नाउ वेलकम है आपका टीसीएम कोचिंग सागर के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। जी हाँ दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय जो कि आपका चित्रकूट में है, जो सतना में आता है। तो भाई इस विश्वविद्यालय के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि अभी रिसेंटली इसने अपना नोटिफिकेशन रिलीज किया है एडमिशन को लेकर बीएससी एग्रीकल्चर में। जी हाँ, देखिए ये जो इंस्टीट्यूट है इसके बारे में बात करेंगे हम। सबसे पहले तो बता दें कि ये सेमी गवर्नमेंट या फिर आप बोल सकते हो कि अर्धशासकीय यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है ना। ये यूजीसी एक्ट के तहत इसको एस्टैब्लिश किया गया था, स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटी है ये, और साथ ही साथ जो है ये आईसीआर से एक्रीडेटेड भी है। मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। बेसिकली देखा जाए तो काफी सालों से बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर रन करवा रही है, एमएससी एग्रीकल्चर रन करवा रही है। तो काफी एग्रीकल्चर के मामले में मुझे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट कॉलेजेस की अपेक्षा देखा जाए तो काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है ये। आप लोग चाहें तो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी भी आपका जो पीएटी का स्कोर होता है उसके बेसिस पर क्या करवाती है, एडमिशन लेती है, यानी पीएटी के स्कोर पर ही एडमिशन लेती है। बहुत सारे बच्चों का डाउट है क्या ये अलग से एग्जाम करवाएगी बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन के लिए? नहीं, जो आपने पीएटी का एमपी पीएटी का एग्जाम दिया है उसी के अंकों के आधार पर ये अपना क्या करवाती है, काउंसलिंग करती है, उसी के आधार पर ये एडमिशन लेती है। तो अभी इसने जो यदि जितने भी स्टूडेंट इच्छुक हैं इसमें एडमिशन लेने के लिए, तो इसने अभी नोटिफिकेशन जारी किया है। ये देख लीजिए, एडमिशन नोटिफिकेशन सेशन स्टार्ट हो चुका है। देखिए, लेकिन अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुए। क्या लिखा है, विश्वविद्यालय प्रवेश संबंध में ऑनलाइन आवेदन शीघ्र ही लाइव किए जाएंगे। अभी लाइव नहीं हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर नोटिस डाला हुआ है, ये देख सकते हो आप लोग, ये यहाँ पर नोटिस डाला हुआ है। ये देखिए यहाँ पर लिखा गया है, हिंदी में बता देता हूं मैं, ये देखिए जी, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है ना। ये एडमिशन कहाँ से, समर्थ एडमिशन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। तो अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ है, मैंने चेक कर लिया है, स्टार्ट हो जाएगा बहुत ही जल्दी, तो घबराने की जरूरत नहीं है ना। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर पीएटी प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश, तो इसके लिए कोई अलग से परीक्षा नहीं है। जो स्टूडेंटों ने बीएससी जो पीएटी का आप लोगों ने एग्जाम दिया है उसी पीएटी के एग्जाम के आधार पर ही आपका इसमें ये देखिए साफ साफ लिखा गया है ना, एडमिशन होगा। अभी बीएससी ऑनर्स के लिए इन्होंने एडमिशन स्टार्ट नहीं किया, लेकिन होंगे तो ये काउंसलिंग करवाते हैं। फर्स्ट राउंड आता है इनका, पहले तो ये कट ऑफ डालेंगे कि इतने से हम एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे, इतने से बच्चों को लेंगे। फिर क्या होगा, इनका फर्स्ट कट ऑफ आएगा कि फर्स्ट राउंड का कट ऑफ इतना गया। अब जितने भी बच्चे उसमें क्वालीफाई होंगे वो जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करके फीस भर के एडमिशन ले सकते हैं। फिर जो सीटें खाली रह जाएंगी उनके लिए सेकंड काउंसलिंग या सेकंड राउंड करवाएंगे ये। फिर इसके बाद जब उसमें भी बची रह जाती तो फिर पेमेंट सीट की थर्ड राउंड में करवाती। अभी कट ऑफ भी डिस्कस करने वाले हैं, लास्ट तक देखिएगा। आईसीआर का एक्रेडिटेशन है वो है 8 नवंबर 2026। तो इसको आईसीआर का एक्रेडिटेशन प्राप्त है मेरे भाई 8 नवंबर 2026 तक। कब तक? 8 नवंबर 2026 तक इसको एक्रेडिटेशन मिला हुआ है, और 2021 में इसको एक्रेडिटेशन मिला था, यानी आईसीआर से मान्यता प्राप्त है ये। तो बिल्कुल आप इसमें एडमिशन ले सकते हो, कोई दो मत की राय नहीं है। काफी अच्छा यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट से लाख गुना अच्छा है ना। अच्छा हाँ, ये थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में बात कर देते हैं आपका। ये देखिए, ये है आपका जो पिछले साल का बात करूं, सेकंड राउंड का प्री पेमेंट सीट है ना। सेकंड राउंड की यदि बात की जाए तो सेकंड राउंड पे इसका कट ऑफ क्या रहा था, तो सेकंड राउंड पर कट ऑफ ये है। यदि मैं बात करूं अनरिजर्व कैटेगरी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, दिव्यांग और इन सभी की बात करूं तो 54 पे गया था फ्री और पेमेंट सीट। अनुसूचित जाति यानी एससी फीमेल की बात करूं तो 59 नंबर पे मिल गया था। वहीं मैं बात करूं एससी कृषक की तो 74 पे गया था। वहीं मैं बात करूं एसटी फीमेल की तो 60 पे गया था। वहीं मैं बात करूं एसटी मेल की, एसटी कृषक यानी 73 पे आपको कॉलेज मिला था। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी फीमेल की बात करूं तो 79 पर, ओबीसी मेल अभ्यर्थी और ओबीसी कृषक मेल अभ्यर्थी की बात करूं तो 92 पर एक आपको बीएससी कॉलेज बीएससी एग्रीकल्चर मिला था इसमें, तो 92 नंबर पर आप देख सकते हो। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस तो 91 पे मिला था। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस महिला 68 पे मिला था।
अनरिजर्व फीमेल की बात करूं तो 80 पे मिला। ये मैं पूरा का पूरा टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो उस पर देख लीजिएगा, है ना। अब देखिए इस बार जो कट ऑफ है वो आपका डेफिनेटली कम रहने वाला, इसमें से 20-20 नंबर घटा दीजिएगा, है ना। तो मान लो इस बार जैसे मैं बात करूं तो पिछले बार सेकंड राउंड में जो मिला था, तो यदि मैं यहां से ओबीसी की बात करूं तो 92 पे मिला था, 20 नंबर घटा दो तो जिन बच्चों के 72 नंबर आ रहे हैं, 70-72 नंबर आ रहे हैं, वो ये कॉलेज लेके इस कॉलेज में जा सकते हैं। क्योंकि देखिए वो कॉलेज जो है ना आपके वो 100 नंबर पर पिछले साल गए थे, तो इस बार 80 नंबर समझ के चलिए। अब यदि हम बात करते हैं कि इसकी चित्रकूट विश्वविद्यालय की, तो ये समझ लीजिए कि 70 नंबर जिनके हैं वो बिल्कुल इसमें पार्टिसिपेट करके कर सकते हैं, और बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए काफी अच्छा कॉलेज है, आप लोग जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 70 वाले जो है वो जा सकते हैं, चाहे आप जनरल कैटेगरी के हो, चाहे आप ओबीसी कैटेगरी के हो। यदि आपके 70 से ज्यादा नंबर आ रहे हैं नेगेटिव मार्किंग कट के, तो आप लोग बिल्कुल यहाँ पर जा सकते हैं बेशक। क्लियर। लास्ट में देखिए पेमेंट सीट वाली सीटों की बात की जाए, ये देखिए पेमेंट सीट पे बात की जाए तो सबसे लास्ट वाला जो थर्ड राउंड का आया था, पेमेंट सीट भरी गई थी। एसटी की फीमेल 57, ओबीसी 90, अनरिजर्व कैटेगरी 91, अनरिजर्व फीमेल 74। अब इसमें से 20-20 नंबर कम कर दो, फिर वही बात है, क्यों? क्योंकि इस बार पेपर थोड़ा सा वो है तो कट ऑफ कम ही जाएगा, है ना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग हो गई, उस हिसाब से 20-20 नंबर कम कर दो, तो जो 90 है वो 70 है, जो 71, 74। अब यदि मैं बात करूं अनरिजर्व फीमेल की तो 74 नंबर, यानी इस बार जिनके कम से कम 55 नंबर है, 50-55, वो यहां जा सकती हैं फीमेल, है ना, फीमेल अभ्यर्थी। और जो बॉयज हैं भाई जिनके 70 प्लस है वो बिल्कुल काउंसलिंग में जा सकते हैं। एसटी फीमेल की बात करें तो भाई उनको तो आसानी से यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा, जा सकते हैं। क्लियर। तो ये अच्छा यूनिवर्सिटी है। यदि मैं बात करता हूँ शुल्क की, तो पिछले बार पर सेमेस्टर था पेमेंट सीट का 37,335। इस बार मैं आपको एक मिनट, हम फीस की बात करते हैं तो फीस स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है, यहाँ दिख नहीं रहा होगा। बीएससी ऑनर्स, यदि हम फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि फीस कितनी रहने वाली है, ठीक है, तो बीएससी ऑनर्स, है ना, एजी एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं पेमेंट सीट की। किसकी बात करते हैं? पेमेंट सीट की। इसमें से देख के बता देता हूं, ये काफी ब्लर है, ये लोग बहुत सही तरीके से नहीं करते हैं। तो 39,400 रुपए, है ना, पर ईयर लिखा है यहां पर, लेकिन वो होगा पर सेमेस्टर, पर सेमेस्टर यहां पर होना चाहिए, इसमें पर ईयर लिखा है, वही मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब यदि हम बात करते हैं कि फ्री सीट की, है ना, तो यहां पर फर्स्ट सेमेस्टर जो होगा आपका 37,335 रुपए, और सेकंड सेमेस्टर से लगेगी आपको 32,035 रुपए। तो ये सेमेस्टर वाइज फीस है भाई, ये देख लो कितनी महंगी डिग्री है। 40,000 पर सेमेस्टर मान लो, तो 4 गुणित 8 32, यानी 3,20,000 में आप लोगों को 4 साल में डिग्री देंगे एग्रीकल्चर की। काफी महंगा कर दिया एग्रीकल्चर एजुकेशन मेरे भाई, समझ रहे बात को। और यही हाल अब यहाँ पे भी हो गया है। नॉर्मल कॉलेज जो है आपके जो पीएडी के थ्रू, चाहे JNKBB हो, चाहे आपके RBSKBB के कॉलेज हो, उसमें भी आपकी फीस बढ़ा दी गई है इस बार से, है ना। जो आपका MPPAT का पेपर है उसी के बेस पर ये होगा। क्लियर है। चलिए, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आपको, है ना। तो इस साफ साफ लिखा हुआ है, बाकी आप इस नंबर पर कॉल करके भी बाकी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर जैसे एडमिशन स्टार्ट होगा हम आपको बता देंगे। जुड़े रहिए TCM कोचिंग सागर के साथ। आपको कट ऑफ वगैरह की जो मैंने PDF जो अभी बताया है वो मैं टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा। टेलीग्राम चैनल है हमारा TCM कोचिंग सागर के नाम से सर्च कर लीजिएगा, उसमें जुड़ जाइएगा, उसमें सभी चीजें आ जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान दोस्तों।